आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज भारतवर्ष का 74वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को बधाई देते हुए आज का विषय चुना है मूव ऑन एंड कीप गोइंग। चलते रहिए, चलते रहिए। हम सब ये जानते हैं कि यदि हमारा जीवन गतिशील नहीं होगा तो हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। और यही संदेश लेकर इस दिवस पर विशेषकर आपके सामने आए हैं। इस इंडिपेंडेंस डे का विजन है आत्मनिर्भर भारत। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का संदेश दिया है। ये कैसे पूरा होगा? क्या ये कहीं एक जगह बैठकर पूरा हो पाएगा? आपको चलते रहना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रगति के मार्ग पर अपनी यात्रा बनाए रखनी है। ऋग्वेद की ऋचाओं पर आधारित एक वैदिक ग्रंथ रचा गया था। उसमें इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहित की कथा है। ये कथा तो बहुत लंबी है, मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, मगर इस कथा के अंतर्गत उनके पुत्र रोहित को राजा इंद्र ने एक श्लोक के रूप में अपनी बात बताई थी। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। असीनस्य भग आस्ते तिष्ठतः ऊर्ध्व तिष्ठति, निपद्यमानस्य शेते चरतः भग चराति चर एविति। क्या अर्थ हुआ? मनुष्य यदि बैठा रहता है तो उसका भाग्य भी बैठ जाता है। मनुष्य अगर उठ खड़ा होता है तो उसका भाग्य भी उठ जाता है, और अगर वह सो जाता है तो उसका भाग्य भी उसके साथ ही सो जाता है। मनुष्य लगातार चलता रहता है तो उसका भाग भी निरंतर गतिमान रहता है। क्या अर्थ हुआ? यहां पर भाग्य का अर्थ धन, धान्य, प्रतिष्ठा, आपकी सुख, समृद्धि, सभी चीजों से है। तो जो मनुष्य बैठा हुआ है, आलस में है, सोया हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, तो क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। अगर वो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करता है, उस लक्ष्य के रास्ते पर लगातार चलता रहता है, तो वो जरूर आगे उन्नति करेगा और अपना मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आज इस दिवस पर, 15 अगस्त पर, आप सभी को इस ऋग्वेद द्वारा प्रभावित एक जो ऐतरेय ब्राह्मण वेद लिखा गया है, उस ग्रंथ का मैंने श्लोक सुनाकर अपने अर्थ को समझाने की कोशिश की है। भगवान बुद्ध भी जब उपदेश देते थे तो अपनी उपदेश के समाप्ति पर 2 शब्द जरूर बोलते थे, चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो, चलते रहो। जब भी अब उनका कोई भी डिस्कोर्स खत्म होता था, उनके पास कोई आशीर्वाद लेने जाता था, तो वे 2 शब्द जरूर कहते थे। इन्हीं शब्दों को हमें भी पालन करना है। वी हैव टू मूव ऑन एंड कीप गोइंग। आप लोगों में से सभी लोगों ने कुछ नया करने की सोची होगी और कुछ नया करने का प्रयत्न भी किया होगा। क्या आप जानते हैं कि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं
तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं? मान लीजिए मैंने जब ये मोटिवेशनल लेक्चर की सीरीज शुरू करी थी तो मुझे क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ा था। स्वामी विवेकानंद ने 3 स्टेजेस का वर्णन किया है। पहला रिडिक्यूल, दूसरा ऑपोजिशन, तीसरा एक्सेप्टेंस। मतलब जब भी आप कोई नया विचार, नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, हंसी ठट्ठा करते हैं, आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि ये क्या बेकार की बात में लगे हुए हो। वो हुआ रिडिक्यूल। लेकिन यदि आपके मन में पूर्ण रूप से यह विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा चीज है, उसका प्रभाव आगे अच्छा होने वाला है, उसका अंत आपने सोच लिया है, तो आप उनके हंसी ठट्ठे से या उनके रिडिक्यूल करने से प्रभावित नहीं होंगे। और यहां यह भी मैं बता दूं कि जो व्यक्ति आपको रिडिक्यूल कर रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो बल्कि शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आप चाहते क्या हैं, प्रो एंड कॉन्स को नहीं समझ पा रहा है। इससे आपको भयभीत नहीं होना है, लगातार चलते रहना है। यू हैव टू मूव ऑन एंड कीप गोइंग। रिडिक्यूल होने से भयभीत न होते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। नया काम शुरू किया, रिडिक्यूल का फेज ओवर हो गया तो आपके विरोधी उत्पन्न हो गए। इनको भी आपने पार कर लिया, अपने काम में लगे रहे, चलते रहे, तब आपका कार्य लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। यह स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी बात में बताया। इसमें मैंने चौथी स्टेज और जोड़ दी और वो हो गई एक्सेप्टेंस की। उसके बाद में एप्रिसिएशन। होता क्या है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एप्रिसिएशन की चाह रखते हैं। तो क्या मिल पाएगा? वो आखिरी स्टेज है। वो आपको जब ही मिलेगा जब आप लगातार अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, हम लोगों को कोई भी काम करें, पहले तो यह निर्णय कर लें कि यह काम का अंत क्या है, इस काम से होने क्या वाला है, हमने क्या सोच रखा है। और जब हमारे पास विजन क्लियर होगा, हमारा लक्ष्य क्लियर होगा, तो हमें परवाह नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ते रहना है। मेरा नाम जोकर पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है, शो मस्ट गो ऑन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह शो मस्ट गो ऑन 18वीं शताब्दी के अंत में सर्कस में एक रिंग मास्टर द्वारा कहा गया था। और उसके बाद से ये जितने भी शो बिजनेस हुए उसमें यह कहा जाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सर्कस का शो हो रहा है, कोई जानवर काम नहीं कर रहा है, किसी जानवर की मृत्यु हो गई है या कोई और घटना घटित हो गई है, तो सर्कस रुकेगा नहीं, वो शो पूरा होके रहेगा। बाद में दिस शो मस्ट गो ऑन बिजनेस में आ गया और अब हमारे जीवन शैली में आ गया। मुझे यह पूर्ण विश्वास है, जब से मैंने इस पे विश्वास किया है शो मस्ट गो ऑन, तब से यकीन मानिए यह मुझे निरंतर बल दिलाता है। ऐसा ही कुछ मेरा नाम जोकर में हुआ था। मेरा नाम जोकर में दिखाया था कि सर्कस का सीन होने वाला है, राज कपूर उसमें जोकर होते हैं और बैक स्टेज पर उनको पता चलता है कि उनकी माता की मृत्यु हो गई। राज कपूर बहुत दुखी हुए, उधर शो की घंटी बज गई और वो जोकर का रोल करने के लिए स्टेज पर आ गए और उन्होंने बखूबी
उस शो को निभाया। कभी समय मिले तो आप लास्ट सीन ऑफ मेरा नाम जोकर जरूर देखिएगा, YouTube पे उपलब्ध है। आपको भी ऐसा लगेगा कि जितनी भी बाधाएं आए, शो हैज टू गो ऑन। और हमेशा जीवन में मान के चलिए कि शो मस्ट गो ऑन। एक पिक्चर हमारे युवा पीढ़ी ने देखी होगी, ओम शांति ओम, देखी थी ना? कौन कौन था उसमें? उसमें शाहरुख खान थे, उसमें दीपिका पादुकोण थी। तो क्या हुआ था उसमें? उसमें दिखाते हैं शाहरुख खान का दूसरा जन्म हुआ और उन्होंने जो पाना चाहा था पहले जन्म में, वो दूसरे जन्म में पा लिया। और इस समय जब इनको अवार्ड मिल रहा था तो उन्होंने क्या शब्द कहे, यह मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान जी बोले थे इस फिल्म में कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ये जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें आशातीत सफलता नहीं मिलती है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, हमारे चलने से क्या फायदा, तो उस समय याद रखिएगा पिक्चर अभी बाकी है एंड शो मस्ट गो ऑन। बॉलीवुड की इन दो फिल्मों के डायलॉग से मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं अक्सर जो भी मेरे समक्ष छात्र छात्राएं आती हैं या युवा पीढ़ी के लोग आते हैं, उनको ये बताता हूं कि भाई देखो, इन दो बातों पर अगर विश्वास रखोगे तो अपने जीवन में तुमने जो भी पाया है, जो भी चाहा है, उसको जरूर पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। मतलब जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप चलते रहिए, रुकिए नहीं। सोचो आप, कितने बड़े बड़े लोगों ने कहा। तो इस देश की प्रगति अगर हमें आज के दिवस पर बनाए रखनी है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है? हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है जब तक कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। हो सकता है आप कहें, मेक इन इंडिया कैसे होगा, भारत कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? विश्वास रखिए, यदि आप चलते रहेंगे, किसी के कहने से नहीं रुकेंगे, रिडिक्यूल को, ऑपोजिशन को आप पार करेंगे, तो आप जरूर स्वीकार किए जाएंगे। एक कवि की कुछ लाइनें मुझे याद है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति मतलब चलना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। हमारी प्रेरणा भास्कर है, सूर्य है। हमारी प्रेरणा भास्कर है, जिसका रथ सतत चलता। गति मेरा धर्म है, जो भ्रमण करना भ्रमण करना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। हमें यह आत्मसात करना है, ये कविता की लाइनें आत्मसात करनी है, सूर्य से प्रेरणा लेनी है। निरंतर चलता है, जलता है तब भी चलता है और लोगों में रोशनी बिखेरता है। हम सबको आज एक प्रतिज्ञा लेनी है। लेट अस टेक प्लेस टुडे। नो मैटर how arduous the climb is, how long and winding the road is, how worn we are, we need to move on, keep going and never stop till last breath of our life. साथियों,
चाहे कितनी भी कठिन चढ़ाई हो, चाहे कितना भी घुमावदार रास्ता हो, चाहे हम कितने भी थक जाएं, कितने भी परेशान हों, हमको लगातार चलते रहना है और कभी नहीं रुकना है। अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं रुकना है, यह प्रतिज्ञा लेनी है। साथियों, आज इस 74वें स्वाधीनता दिवस पर आइए हम यह सब अपने अंदर संकल्प लें कि वी हैव टू मूव ऑन ऑलवेज एंड कीप गोइंग टू फुलफिल योर ड्रीम्स। जो भी सपने देखे हैं, जो भी हमारे मन में इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए चलते रहें, चलते रहें। अब आप पूछेंगे कि ये सपने पूरे हो जाने के बाद क्या करें? जो मैं सोचता हूं वो मैं आपको बताता हूं। जब मेरा कोई एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो मैं सदैव यह सोचता हूं, व्हाट नेक्स्ट। हम पड़ाव को समझे मंजिल। तो यह पड़ाव है। अगर आपने कोई एक कार्य पूरा कर लिया है तो वो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। तुरंत सोचिए अब आगे क्या करना है, कौन सा ऐसा कार्य करना है जो समाज का उपयोग करे या समाज का भला करे। इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी ने मुझे सुना, और आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस चैनल को न केवल देखें बल्कि पसंद करें, लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी हम आपके समक्ष उपस्थित हों तो आपको हमारी उपस्थिति का पता चल जाए। अगले शनिवार को किसी एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर विनोद जैन का पुनः एक बार नमस्कार।